1 तारीख आते आते देखेंगे तो 1 तारीख में ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कई जगहों पर। ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा भारत के राज्यों में बारिश की संभावनाओं को बढ़ाएगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम धीरे धीरे बढ़ता हुआ मध्य भारत की ओर बढ़ेगा और राजस्थान तक इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा दिखेगा। नमस्ते दोस्तों, 23 अगस्त 2026 के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जिसमें भारत के सभी राज्यों की बात करेंगे और आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से भारत के राज्यों में मौसम रहने वाला है इसकी भी बात करेंगे। और कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां 3 दिनों में बढ़ने वाली है। 3 दिनों में बारिश कई जगहों पर होने वाली है। राजस्थान तक बारिश पहुंच सकती है कई जगहों पर, और लेकिन उसके बाद मानसून धीरे धीरे कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम नया और डेवलप होगा, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल आज 23 अगस्त की बात कर लेते हैं। और मौसमी सिस्टम अभी जो उड़ीसा के आसपास बना हुआ है, इसके कारण कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही है। तो चलिए जान लेते हैं। देख सकते हैं ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 23 अगस्त का मॉडल है। इसमें देख सकते हैं भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र रहेंगे, इन इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। उससे ज़्यादा संभावनाएं हमें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब हरियाणा में मौसम साफ ही बना रह सकता है ज़्यादातर समय, और यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन बीच बीच में कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं जो बूंदाबांदी या हल्की फुहारें पड़ जाए, और उससे ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही। बाकी उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर के पूरब तक और दिल्ली से लेकर के जो उत्तर प्रदेश का पश्चिम से लेकर के पूरब तक का इलाका रहेगा, सभी जगहों पर यहाँ पर चांसेस रहेंगे बारिश के। कई जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। खास करके जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके रहेंगे, गोरखपुर, जो मऊ, बलिया, आजमगढ़ से लेकर के बनारस, गोरखपुर से लेकर के कुशीनगर, देवरिया, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से लेकर के प्रयागराज, भदोही, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, फैजाबाद से लेकर के ललितपुर, झांसी के आसपास के इलाकों में काफ़ी जगहों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चांसेस कम है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना वहाँ पर बनी हुई है। और बाकी बिहार की बात करें तो बिहार में उत्तरी जगहों पर, उत्तरी जो क्षेत्र है बिहार के, दरभंगा से लेकर के पटना से उत्तरी वाले इलाके, सिवान, गोपालगंज से लेकर के भागलपुर, जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी बिहार के भी कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। आज कई जगहों पर अभी भी बादल बनने लगे हैं, कई जगहों पर थंडर लाइटनिंग के साथ। और जहाँ ज़्यादा बारिश होने वाली है वो इलाके हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के जो मध्य से लेकर के पूर्वी क्षेत्र रहेंगे, सभी जगहों पर रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर के शहडोल, और इधर जो मध्य वाले जो क्षेत्र हैं भोपाल से लेकर के पूर्वी जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, कई इलाकों पर भारी वर्षा हो सकती है। और बाकी इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कई जगहों पर यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा रिकॉर्ड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। और झारखंड के भी कई इलाकों पर इसका असर होगा। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, और इधर पश्चिम बंगाल से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं इधर गुजरात की, तो गुजरात के कई इलाकों पर आज बारिश की संभावना बन रही है, लेकिन हल्की से मध्यम फुहारें ही पड़ सकती है, उससे ज़्यादा संभावना नहीं है। ज़्यादातर समय धूप रहेगी। और राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों पर इसका इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है जो गुजरात के ऊपर बना हुआ है। इसके कारण राजस्थान के कुछ जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की से मध्यम फुहारें पड़ सकती हैं, उससे ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही है। बाकी राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर बारिश की संभावना बन रही है, जो यहाँ से कोटा से माधोपुर से लेकर के अजमेर और जयपुर के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है, अलवर के आसपास के इलाकों में। और बाकी इधर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो अधिकांश इलाके हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम ही बारिश रहेगी, और मध्य प्रदेश से सटे महाराष्ट्र में तेज बारिश हो सकती है। आगे अगर नीचे की तरफ देखें दक्षिण भारत में, तो केरल, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में हमें बरसात दिखाई दे रही है। कई जगहों पर कर्नाटक के क्षेत्रों पर भी भारी वर्षा हो सकती है। जो तटवर्ती इलाकों में ज़्यादा संभावना है। गोवा के इलाकों में, तटीय इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के इलाकों पर भी भारी बारिश हो सकती है। आगे अगर देख लेते हैं 24 तारीख में, तो 24 तारीख में रहेंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों पर संभावनाएं अब बारिश की कम हो जाएंगी, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है, लेकिन उत्तराखंड पर रहेगी। उत्तराखंड के कई इलाकों पर तेज बारिश हो सकती है। और पंजाब हरियाणा में उतनी ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी बारिश की, लेकिन हरियाणा के कुछ क्षेत्रों पर बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों कल यानी 24 तारीख को राजस्थान के जो पूर्वी इलाके रहेंगे, मध्य से लेकर के पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर मानसून सक्रिय हो सकता है। कई जगहों पर यहाँ पर बारिश की संभावना बन सकती है, हल्की से मध्यम या कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है। जयपुर, अजमेर से लेकर के अलवर, सीकर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, सिवाई माधोपुर से लेकर के जो बलोत्रा के आसपास के इलाके रहेंगे, यहाँ तक बारिश हो सकती है कई जगहों पर। बाकी जोधपुर तक भी बादल पहुँच सकते हैं, बाड़मेर तक बादल पहुँच सकते हैं। मूड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लगातार अरब सागर की नमी का सपोर्ट रहेगा और इधर से बंगाल की खाड़ी का सपोर्ट रहेगा, तो कुछ जगहों पर बादल पहुँच सकते हैं, हल्की बारिश हो सकती है। और इधर उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा बिहार तक का जो इलाका रहेगा, यहाँ पर मानसून लगातार सक्रिय रहेगा, कई जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी। और महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में हल्की बारिश की संभावना है।
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी संभावना रहेगी बारिश की और इधर पूर्वोत्तर राज्यों में भी रहेगी और दक्षिण भारत के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। आगे देख लेते हैं 25 तारीख में। तो 25 तारीख में पहाड़ी क्षेत्रों से बारिश एकदम हट जाएगी। जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश रहेंगे, उत्तराखंड में बारिश केवल रहेगी। बाकी उत्तर प्रदेश में के पूर्वी क्षेत्रों में चलती रहेगी बारिश और बिहार से लेकर के मध्य भारत और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में संभावना रहेगी बारिश की। कई जगहों पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में तेज बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश चलती रहेगी। पश्चिम बंगाल से लेकर के जो दक्षिण भारत के इलाके, इन इलाकों पर बारिश लगातार जारी रहेगी। और 26 तारीख आते आते देखेंगे तो 26 तारीख में भी केवल पूर्वी भारत में ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं और मध्य भारत में काफ़ी ज़्यादा बारिश रहेगी। जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर के पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिण भारत के तटवर्ती रीजन पर बारिश रहेगी। आगे देख लेते हैं 27 तारीख आते आते देखेंगे तो 27 तारीख में केवल पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा दिखाई दे रही है, जोरदार बारिश दिखाई दे रही है और इधर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश चलती रहेगी। बाकी पश्चिम भारत और उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत से लेकर के मौसम बहुत साफ हो जाएगा और मानसून कमजोर हो जाएगा। 28 तारीख आते आते देखेंगे तो 28 तारीख में भी केवल मध्य और पूर्वी भारत में ज़्यादा संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है, उत्तराखंड से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों। आगे देख लेते हैं 29 तारीख आते आते देखेंगे तो केवल मध्य पूर्वी भागों में और उत्तरी जो पहाड़ी रीजन है यहाँ तक बारिश सीमित रह जाएगी और बाकी जगहों पर मौसम साफ हो जाएगा, मानसून कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है मॉडल। और 30 तारीख से देख सकते हैं तो 30 तारीख से बंगाल की खाड़ी में उत्तरी क्षेत्रों पर हलचल बढ़ रही है। देख सकते हैं कई जगहों पर यहाँ पर हलचल बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये लो प्रेशर सिस्टम को जन्म देगा और यहाँ पर कई जगहों पर बारिश को भारत में बढ़ाएगा। हो सकता है कि ये लो प्रेशर सिस्टम आगे चलकर बने। तो चलिए हवाओं वाले मॉडल से समझ लेते हैं। देख सकते हैं ये 31 तारीख का मॉडल है। इसमें देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है यहाँ पर हलचल बढ़ रही है और कई जगहों पर लो प्रेशर सिस्टम बन जा रहा है। जो उत्तरी क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी का, यहाँ पर सक्रियता काफ़ी ज़्यादा उस दौरान बढ़ेगी, जिसके कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर के पूर्वोत्तर में बारिश बढ़ जाएगी। और आगे का मॉडल मैं आपको दिखाऊं तो 1 तारीख आते आते देखेंगे तो 1 तारीख में ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा भारत के राज्यों में बारिश की संभावनाओं को बढ़ाएगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम धीरे धीरे बढ़ता हुआ मध्य भारत की ओर बढ़ेगा और राजस्थान तक इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा दिखाई देगा अगर ये सिस्टम बनता है। तो आगे अगर देख लेते हैं, आगे मॉडल नहीं है तो फिलहाल कल मिलते हैं। आगे का मॉडल आ सकता है, कल काफ़ी अच्छी अपडेट आ सकती है ऐसा लग रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए ताकि आप तक सबसे पहले अपडेट पहुंच जाए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने राज्य और ज़िले का कमेंट में नाम बताइएगा ताकि